नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत आइए रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आइए रिचर्ड्स के बारे में। आधुनिक पाश्चात्य आलोचना जगत में आइए रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मूलतः मनोवैज्ञानिक और मूल्यवादी आलोचक थे, इसलिए उनका साहित्य विवेचना मनोविज्ञान के धरातल पर स्थित है। आइए रिचर्ड्स प्रथम समीक्षक या आलोचक हैं जिसने विशुद्ध मनोवैज्ञानिक धरातल पर काव्य मूल्यों की व्याख्या की। जिस प्रकार डॉक्टर का कार्य शरीर के स्वास्थ्य से संबद्ध है, उसी प्रकार समीक्षा का संबंध जनता के मानसिक स्वास्थ्य से होता है। यदि डॉक्टर अपने कर्म की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तो जन शरीर की ह्रास की संभावना अधिक रहती है। और यदि समीक्षक इस बात का विचार नहीं करता है कि किस काव्य कृति से, किस काव्य रचना से जनमन को स्वास्थ्य मिलेगा और किसके द्वारा उसे क्षति पहुँचेगी, तो जनमन के विकृत होने की अधिक संभावना बनी रहेगी। तो आइए रिचर्ड्स अपने काव्य की विवेचना मनोविज्ञान के धरातल पर की है। इसके बाद जानते हैं आइए रिचर्ड्स का जीवन परिचय। आइए रिचर्ड्स का पूरा नाम आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स है। इनका जन्म 26 जनवरी 1893 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ और इनका निधन 7 सितंबर 1979 ईस्वी को हुआ। रिचर्ड्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। रिचर्ड्स 1944 से 1963 ईस्वी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे और वहीं से उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद जानते हैं रिचर्ड्स का साहित्यिक परिचय। रचनाएं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का आधार 1922 में रचित है। रिचर्ड्स ने यह रचना C.K. ऑकडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखी। मीनिंग ऑफ मीनिंग अर्थ का अर्थ 1923 ईस्वी में लिखी गई और यह भी C.K. ऑकडेन के साथ मिलकर लिखी गई। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म साहित्य समीक्षा का सिद्धांत 1924 ईस्वी में लिखी गई और रिचर्ड्स की यह सबसे लोकप्रिय पुस्तक है साहित्य समीक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। साइंस एंड पोएट्री विज्ञान और कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म व्यवहारिक आलोचना 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मेंसियस ऑफ द माइंड 1931 ईस्वी में। एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल डेफिनिशन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बेसिक रूल्स ऑफ रीजन 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी साहित्य समीक्षा का सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉलरेज ऑन इमेजिनेशन कॉलरेज की कल्पना शक्ति 1935 ईस्वी में प्रकाशित की गई। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक शब्दता का दर्शन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1938 ईस्वी में प्रकाशित की। हाउ टू रीड ए पेज 1942 ईस्वी। द स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट 1955 ईस्वी में प्रकाशित की गई। पोएट्रीज देयर मीडिया एंड एड्स 1973 ईस्वी में प्रकाशित की गई। बियॉन्ड उनकी अंतिम रचना है जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो रचनाओं में इनका सबसे महत्वपूर्ण है बियॉन्ड है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म साहित्य समीक्षा का सिद्धांत। रिचर्ड्स के अनुसार साहित्य समीक्षा सिद्धांत के दो आधार स्तंभ हैं। पहला है मूल्य सिद्धांत, दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। तो आइए जानते हैं मूल्य सिद्धांत क्या है। जीवन यहाँ मूल्य का तात्पर्य मूल्य का सरोकार जीवन मूल्यों से है, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से है। इन सभी का संबंध जीवन की अच्छाइयों से होता है। मूल्य सिद्धांत को आवेगों का संतुलन सिद्धांत, कला का मूल्य सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके दो आधार स्तंभ है रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांत का। पहला है मूल्य सिद्धांत, दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत।
आइए रिचर्ड्स के शब्दों में, जब प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं और मूल्य विघटित हो रहे हैं, तब सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन बनाए रख सकता है। जो कविता पाठक के मानसिक स्तर को जितना प्रभावित करने में सक्षम होगा, वह उतने ही उत्कृष्ट होगी। रिचर्ड्स का मानना है कि सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। काव्य की उपयोगिता भी यही है कि पाठक या श्रोता भी उसे मानसिक स्थिति के निकट पहुँचे। रिचर्ड्स इसे काव्य का मूल्यवान रूप मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल ने इसे ही हृदय की रस दशा का नाम दिया है। रिचर्ड्स के अनुसार आवेग दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रवृत्ति मूलक इच्छा आवेग, आवेग यानी संवेग। दूसरा है निवृत्ति मूलक इच्छा आवेग। प्रवृत्ति मूलक इच्छा आवेग के अंतर्गत प्रेम, भूख, तृष्णा, वासना। निवृत्ति मूलक इच्छा आवेग के अंतर्गत विरक्ति, घृणा, निर्वेद है। कभी कभी प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक आवेगों में संघर्ष भी हो जाता है। रिचर्ड्स ने मानव सभ्यता के संतुलन के लिए आवेगों का संतुलन और आवेगों के संतुलन के लिए कविता को अनिवार्य घोषित किया है। रिचर्ड्स के अनुसार समाज में मूल्य की स्थापना अधिकतर व्यक्तियों को बिना किसी पारस्परिक विरोध के उनकी प्रमुख प्रेरणाओं को संतुष्ट करने के लिए होती है। इसके लिए जो नियम बनते हैं उन्हें नैतिक नियम कहते हैं। रिचर्ड्स के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठित किए इच्छा की पूर्ति करती है तो वह मूल्यवान वस्तु होती है। इसके बाद जानते हैं संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण में वक्ता या लेखक अपने भाव और विचारों को श्रोताओं या पाठकों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। तब कहा जा सकता है कि यहाँ पर संप्रेषण हुआ है विचारों का। संप्रेषण स्वाभाविक व्यापार है। यह तब पूर्ण होता है जब विषय रोचक और रमणीय होता है। प्रेषणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थिति में विभिन्न मस्तिष्क प्रायः एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। कवि की मनोदशा और कविता सुनने वाले या पढ़ने वाले की मनोदशा एक जैसी हो, दोनों समान अनुभूति करते हो, तो यहाँ पर विचारों का संप्रेषण हुआ है। कला में प्रेषणीयता आवश्यक है, लेकिन कलाकार को विशेष कोशिश नहीं करना चाहिए। कलाकार जितना सहज और स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करेगा, उसकी अनुभूतियाँ उतनी ही संप्रेषणीय होगी। कलाकार और जनसाधारण की अनुभूति में अंतर नहीं होता, अंतर होता है अनुभूति की अभिव्यक्ति में। कवि कविता लिखते समय जो भाव और विचार संप्रेषित करता है, ठीक वैसे ही भाव पाठक या श्रोता भी महसूस करता है, लेकिन पाठक उस भाव को अभिव्यक्त करने में उचित शब्दों का चयन नहीं कर पाता। इसलिए कवि की अनुभूति और पाठक की अनुभूति में अंतर केवल भावों की अभिव्यक्ति है। कवि जब स्वयं अपनी अनुभूतियों को एक साथ एक रस नहीं हो जाता, तब तक वह अनुभूतियाँ प्रेषणीयता का गुण ग्रहण नहीं कर सकती। वस्तु या घटना के पूर्ण बोध के लिए कवियों में जागरूक निरीक्षण शक्ति होना चाहिए। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा की दो श्रेणियां हैं। पहला है वैज्ञानिक, जिसे तथ्यात्मक या अभिधात्मक भाषा भी कहा जाता है। दूसरा है रागात्मक भाषा। वैज्ञानिक भाषा में तथ्यात्मक भाषा जो तथ्यों का ज्ञान कराता है, तथ्यों का सूचना प्रदान कराता है। दूसरा है रागात्मक भाषा। कविता की भाषा रागात्मक होती है, क्योंकि कविता मनुष्य के मन में राग यानी प्रेम और लावण्य का भाव पैदा करती है। रागात्मक भाषा में प्रतीक होता है, बिंब होता है और भावों का विशेष महत्व दिया जाता है। तो कविता की भाषा क्या होती है? तो रागात्मक भाषा होती है। इसके बाद जानते हैं परीक्षा उपयोगी अन्य विशेष तथ्य। कला को जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध करना रिचर्ड्स की आलोचना का केंद्र बिंदु है। काव्य कला की दो गुण है, संतुलन, दूसरा है समन्वय। रिचर्ड्स बेंथम और मिल के उपयोगितावाद से ज़्यादा प्रभावित हैं। मूल्य सिद्धांत इच्छाओं की संतुष्टि पर आधारित होता है।
हिंदी में रामचंद्र शुक्ल रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक है। दोनों ही मूल्यवादी समीक्षक हैं। समीक्षक को काव्य मूल्य का बोध होना चाहिए, यह रिचर्ड्स का कथन है। कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।